नमस्कार दोस्तों। आज 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मॉड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द चेंजेस अराउंड अस। यदि हम अपने आसपास होने वाले चेंजेस जो हैं उनको क्लासिफाई करें तो हमको दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, जिनमें कोई नए सब्सटेंसेज नहीं बनते हैं, बट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। बट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। तो ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नए सब्सटेंसेज नहीं बनते हैं, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। जस्ट लाइक melting of ice, melting of wax, etc. These are the physical changes. In chemical changes are the changes in which new substances with new properties are फॉर्म्ड। तो ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंसेज बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी नई होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस का एग्जांपल जो है वो है बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ पेपर, एटसेट्रा। दीज ऑल आर द केमिकल चेंजेस। तो अभी देखिए कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है उसको हम लेते हैं टीयरिंग ऑफ ए पेपर। यदि हम एक पेपर को फाड़ते हैं तो वो कैसा चेंज है। जैसे पेपर को, जैसे हमने कोई पेपर है वो एज इट इज पेपर पीस है और उसको हमने फाड़ के दो पीसेज में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो पेपर पहले भी सेलुलोज का बना हुआ था और उसके बाद जो पेपर है वो भी अभी भी वो सेलुलोज का ही बना हुआ है, उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो केमिकल कंपोजिशन इज फिक्स और अनचेंज। तो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है और इसलिए ऐसे जो चेंजेस हैं उनमें क्या चेंज हो रहा है, ओनली फिजिकल अपीयरेंस इज चेंज्ड। तो केवल फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है और इसलिए ये चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज है। तो दिस इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट में प्लांट के ग्रोथ के साथ बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंक्लूड होती हैं और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से केमिकल कंपोजिशन जो है प्लांट का वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है और इसलिए केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, इसलिए ऐसे चेंजेस को हम कहेंगे केमिकल चेंज। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस हैं अपने चारों तरफ जो हम देखते हैं उनको हम फिजिकल और केमिकल चेंज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, बट इन केमिकल changes new substance are formed. In physical changes
only physical properties are changed, but in chemical changes physical properties may be changed. In physical changes chemical composition is unchanged. physical change में chemical composition में कोई change नहीं होता है, but in chemical changes chemical composition is changed. Some examples of physical change are melting of ice, melting of wax, tearing of paper, etc. But some examples of chemical changes: burning of wax, burning of paper, burning of other fuel, growth of plant, growth of a baby, etc. The changes or the process in which new substances of new properties are formed are called chemical reactions. Characteristics of a chemical reaction. The first characteristic is change in state. चेंज इन फिजिकल स्टेट। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट होती है, और इसलिए चेंज इन फिजिकल स्टेट के बेस पर हम कंफर्म करते हैं कि वो रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुआ है, या हम कहेंगे कि रिएक्शन प्रोसीड हुई है कि नहीं हुई है। जैसे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर इज फॉर्म। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसेज, दोनों ही गैस हैं, लेकिन इनकी रिएक्शन से रूम टेम्परेचर पर जब इनको हम रिएक्ट करवाते हैं तो इनकी रिएक्शन से वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेज हैं और उनकी रिएक्शन से जो वाटर बनता है वो लिक्विड है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। कलर चेंज के बेस पर भी हम किसी रिएक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे लेबोरेटरी में यदि हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाएं, व्हेन लेड नाइट्रेट इज रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, देन येलो कलर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, जबकि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है वो भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स करते हैं तो येलो कलर का सॉल्यूशन हमको मिलता है, यानी कि हम कहें कि सॉल्यूशन में येलो सॉलिड या येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। तो जो येलो प्रेसिपिटेट होता है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है लेड आयोडाइड की वजह से होता है। तो येलो कलर बना है या येलो प्रेसिपिटेट बना है, इसका मतलब लेड आयोडाइड बन गया है, यानी कि रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ रिएक्शन है उनको गैस के इवोल्यूशन के बेस पर भी हम करेक्टराइज कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम यदि कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक को यदि रिएक्ट कराएं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यदि जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दें तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बबल्स निकलते हैं, गैस के बबल्स निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जिंक के साथ में रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, जो कि बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और साथ में जिंक का क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक की रिएक्शन से हाइड्रोजन प्लस जिंक क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन जो बनती है वो गैस फॉर्म में बनती है और इसलिए बबल्स की फॉर्म में रिमूव होती है। तो इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस से भी हम रिएक्शन के कंप्लीशन को कंफर्म कर सकते हैं, और इसलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड फाइनली द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज के बेस पर भी हम किसी रिएक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे वही डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको यदि हम रिएक्ट करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करें तो हम देखते हैं ये क्या है, एसिड और यह बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट? यहाँ पर सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। तो स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, लेकिन जो मिक्सर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज के बेस पर हम कंफर्म कर सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज of chemical reaction which are change in state, change in color, evolution of gas and change in temperature.